बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर इन सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय 2 by multiplying each number by 2 and then adding 5। इनको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें 5 ऐड किया गया। वी obtained, हमें ये नंबर 11, 17, 7, 19, 9 और 15 ये नंबर हासिल हुए। What is the relationship between standard deviation and means for the two sets of the numbers? दोनों सेट्स के स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन्स के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने इसमें बताना है। तो पहले हम दोनों सेट्स के मीन और दोनों सेट्स की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट को हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। उसकी वैल्यूज हैं 3, 6, 1, 7, 2 एंड 5। सेकंड सेट को y से डिनोट कर लेते हैं और सेकंड सेट की वैल्यूज हैं 11, 17, 7, 19, 9 एंड 15। हमने इन दोनों सेट्स के मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। जो सेट x है, जो फर्स्ट सेट है, पहले हम दोनों के फार्मूलाज लिखते हैं। x का मीन x बार, जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे सुमेशन x ओवर n, और x की स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे सुमेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस सुमेशन x ओवर n होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। सेम फार्मूलाज y के लिए, सेकंड सेट के लिए। y बार इज इक्वल टू सुमेशन y ओवर n एंड y की स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन y स्क्वायर ओवर n माइनस सुमेशन y ओवर n होल स्क्वायर। फार्मूलाज में जो टोटल यूज़ हो रहे हैं उसमें एक हमें उसके मुताबिक हमें एक कॉलम एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक कॉलम हमने वाई स्क्वायर का कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह y की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 7 का स्क्वायर 49, 19 का स्क्वायर 361, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 15 का स्क्वायर आएगा 225। अब इन कॉलम्स के टोटल फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 3 + 6 + 1 + 7 + 2 + 5 सुमेशन x इज 24। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन एक्स स्क्वायर 9 + 36
+1 +49 +4 +25, तो ये आ गया 124। वाई, अब वाई की वैल्यूज़ का टोटल फाइंड करते हैं। 11 + 17 + 7 + 19 + 9 + 15, तो y की वैल्यूज़ का टोटल सुमेशन y इज इक्वल टू 78। वाई स्क्वेयर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो सुमेशन वाई स्क्वेयर की वैल्यूज़ का टोटल आएगा 121 + 289 + 49 + 361 + 81 + 225, ये आ गया जी 1126। अब ये वैल्यूज़, ये टोटल हम फार्मूले में पुट करते हैं। सुमेशन x इज़ 24 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6। 24 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो x बार इज इक्वल टू 4। अब x की स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन x स्क्वायर इज 124 ओवर n इज 6 माइनस सुमेशन x ओवर n हमने ऊपर ये सिंप्लीफाई किया है तो वो आया 4, तो डायरेक्टली हम इधर 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब 124 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये आ गया 20.67 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब 20.67 में से माइनस करेंगे 16 को, 20.67 माइनस 16, ये आ गया 4.67। 4.67 का स्क्वायर रूट लेंगे तो x की स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 2.16। अब हम इसी तरह y का मीन और y की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। पहले हम y बार के फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। y बार इज इक्वल टू सुमेशन y 78 ओवर n इज 6। 78 को 6 पे डिवाइड करेंगे, यह आ गया 13। y की स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सुमेशन y स्क्वायर 1126 ओवर 6 माइनस सुमेशन y ओवर n आया 13 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। 1126 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 187.67 माइनस 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। 187.67 माइनस 169, ये आ गया 18.67। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4.32। sy इज इक्वल टू 4.32। हमने दोनों सेट्स के मीन्स और दोनों सेट्स की स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड की। अब हम इन दोनों में जो रिलेशन है, अब वो रिलेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन दोनों में क्या है, इसमें प्रॉपर्टी एक यूज़ हो रही है
पहले हम y की इक्वेशन लिखते हैं, y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू, y कैसे आया, बाय मल्टीप्लाइंग 2 के साथ हमने x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 2x और फिर उसमें 5 को ऐड किया, एडिंग 5, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब जो मीन की प्रॉपर्टी है, जब हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मीन अप्लाई करेंगे तो y बार इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर बार आ जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एज इट इज़ जैसी हैं वैसे की वैसी आएंगी। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम y बार की वैल्यू फाइंड करते हैं और y बार का जो हमने आंसर, जो हमने y बार कैलकुलेट किया इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, y बार आया 13। इसमें हम राइट साइड में हम x बार की वैल्यू पुट करेंगे तो y बार का आंसर 13 ही आना चाहिए। y बार इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बार, x बार का आंसर है 4, x बार की जगह आ गया 4 प्लस 5, y बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस 5, y बार इज इक्वल टू 13। ये दोनों के मीन में जो रिलेशन है, दोनों सेट्स के मीन में जो रिलेशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, दोनों साइड्स पे जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये जो प्लस हो रहा है, प्लस या माइनस, ओरिजिनल सेट में या गिवन सेट में हम कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उससे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है। हम पूरे सेट में कोई भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर चेंज नहीं होता। इसलिए जब हम इस इक्वेशन के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का आंसर है वो है 4.32। इधर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे वो है 2.16, ये एज इट इज़, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4.32 ही आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.16 विच इज़ इक्वल टू 4.32। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वेरिएबल्स x और y में स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन, और ये दोनों वेरिएबल्स में अरिथमेटिक मीन का जो है वो रिलेशन हमने एक्सप्लेन किया। साथ हमारे रिजल्ट्स भी चेक हो गए, दोनों रिजल्ट्स हमारे जो है वो ठीक है। नेक्स्ट अब जो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोर्स obtained by 5 स्टूडेंट्स ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स वर, 5 तालिब इल्मों के जो पेपर्स में रिजल्ट्स हैं, जो स्कोर्स हैं वो गिवन है। देयर स्कोर्स आर चेंज्ड बाय, उनके स्कोर्स को चेंज किया गया बाय एडिंग 10.2 स्कोर्स, हर स्कोर में 10 को ऐड किया गया। सेकंड, इंक्रीजिंग ऑल स्कोर्स बाय 10%। फर्स्ट हमने हर वैल्यू में 10 पॉइंट्स ऐड करना है, यानी 10 ऐड करना है, और सेकंड में हर वैल्यू को 10% उसमें इजाफा करना है, हर वैल्यू का 10% उसमें ऐड करना है। What effect will these changes have on mean and on standard deviation? ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं, ये दोनों चेंजेस जो हैं ये दोनों चेंजेस जो हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या असर करेंगी। इन दोनों चेंजेस की वजह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह असरअंदाज होंगे, ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं उनको हम x से डिनोट कर लेते हैं, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है। x इज इक्वल टू 70, 50, 60, 70 एंड 50। अब जो नंबर 1 है एडिंग 10.2 स्कोर्स, तो इसको हम y से डिनोट करते हैं।
एडिंग 10, y इज इक्वल टू x प्लस 10। x की हर वैल्यू में हम 10 ऐड करेंगे। 70 प्लस 10 ये आ जाएगा 80, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 50 प्लस 10 ये आ गया 60। ये हमारे पास एक नया सेट आ गया। सेकंड पार्ट में हमने हर स्कोर को 10% उसमें इजाफा करना है, इंक्रीजिंग 10%। इसको हम z से लेट कर लेते हैं, डिनोट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस 10%, 10% ऑफ x। x की हर वैल्यू का 10% लेके उसको हमने x की वैल्यू में उसी वैल्यू में ऐड करना है। तो पहले हम 70 का 10% लेते हैं। 10% ऑफ 70 विच इज़ इक्वल टू 10/100। परसेंट का साइन रिमूव करेंगे। 10%, 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 10% ऑफ 70, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 70। तो 10 70 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 7। 70 का 10% है 7, उसको हम 70 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। इसी तरह ये हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है ये परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। 10 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और इस 10 को 100 पे डिवाइड करना है, और ये जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई करके इसी नंबर में ऐड करना है। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 5। इसको 50 में ही ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू z की आ गई 55। अब 60 का 10% फाइंड करके हमने 60 में उसको ऐड करना है। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आया 6 प्लस 60, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 66। इसी तरह 70 को हम पहले भी कर चुके हैं। 70 का 10% 7 आएगा, उसको 70 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77। 50 का 10% 5 आएगा, उसको 50 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 55। तो ये हमारे पास दो नए सेट्स आ गए, एक को हमने y से डिनोट किया और एक को हमने z से डिनोट किया। अब हम इन तीनों सेट्स के मीन्स फाइंड करेंगे, इन तीनों सेट्स की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। और फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट विल दीज चेंजेस हैव ऑन मीन एंड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आंसर हम लास्ट पे देंगे। तो फिर वही फार्मूला जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किए हैं, x बार इज इक्वल टू सुमेशन x ओवर n, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस summation x over n whole square। y bar is equal to summation y over n, sy is equal to summation y square over n minus summation y over n whole square and whole square root। z bar is equal to summation z over n and sz is equal to square root of summation z square over n minus summation z over n whole square। इन तीनों कॉलम्स के स्क्वायर्स फाइंड करेंगे, x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900, 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, 60 का स्क्वायर आएगा 3600, 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900, 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। ये x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। अब हम y की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 80 का स्क्वायर आएगा 6400, 60 का स्क्वायर आएगा 3600, 70 का स्क्वायर आएगा 4900,
और 80 का स्क्वायर आएगा 6400, 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। अब जी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 77 का स्क्वायर आएगा 5929, 55 का स्क्वायर 3025, 66 का स्क्वायर 4356, 77 का स्क्वायर अगेन आ जाएगा 5929 और 55 का स्क्वायर आएगा 3025। इन सब के टोटल्स, इन सब कॉलम्स के टोटल हमें चाहिए। एक्स की वैल्यूज का टोटल 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50, सुमेशन एक्स इज 300। ये सब के टोटल सुमेशन एक्स इज 300। वाई की वैल्यूज को ऐड करते हैं। 80 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 60, सुमेशन वाई इज 350। जी की वैल्यूज को ऐड करके जी का टोटल फाइंड करते हैं। 77 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 55, ये आ गया 330। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड करेंगे। 4900 प्लस 2500 प्लस 3600 प्लस 4900 प्लस 2500, ये आ गया जी 18400। वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल करते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 6400 प्लस 3600 प्लस 4900 प्लस 6400 प्लस 3600, ये आ गया 24900। लास्ट जी स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। 5929 प्लस 3025 प्लस 4356 प्लस 5929 प्लस 3025, ये आ गया 22264। अब ये वैल्यूज़ इन फार्मूलाज में पुट करते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो हम फाइंड करते हैं। एक्स बार सुमेशन एक्स ओवर एन, सुमेशन एक्स इज 300, एन इज 1 2 3 4 5। 300 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 60। वाई बार सुमेशन वाई ओवर एन 350 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 70। सुमेशन जी इज 330 डिवाइडेड बाय 5, 330 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 66। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एक्स स्क्वायर का टोटल है 18400 ओवर 5 माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन आया 60 का स्क्वायर 18400 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 3680 माइनस 60 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3600। अब 3680 में से माइनस करेंगे 3600 को तो ये आ गया 80 और 80 का स्क्वायर रूट लेंगे। 80 का स्क्वायर रूट आ गया 8.94। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। सुमेशन वाई स्क्वायर इज 24900
ओवर 5 माइनस सुमेशन वाई ओवर एन, सुमेशन वाई ओवर एन आया 70 24900 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया जी 4980 माइनस 70 का स्क्वायर लेंगे तो 4900 आ जाएगा। 4980 माइनस 4900, ये आ गया 80। 80 का स्क्वायर रूट लेंगे 8.94। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी, इसके फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। सुमेशन जी स्क्वायर, सुमेशन जी स्क्वायर इज 22264 ओवर 5 माइनस सुमेशन जी ओवर एन इज 70 स्क्वायर 22264 को डिवाइड करेंगे 5 पे, ये आ गया 4452.8 माइनस ये सॉरी 6 सुमेशन जी ओवर एन है 66 का स्क्वायर लेंगे, ये आ गया 4356। अब 4452.8 में से माइनस करेंगे 4356 को, तो ये आ गया 96.8 और 96.8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जी की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 9.84। जी की स्टैंडर्ड डेविएशन 9.84। अब इनमें जो रिलेशन है, नंबर 1, जब हमने हर वैल्यू में 10 को ऐड किया, 10 को ऐड करने से मीन के ऊपर क्या असर पड़ा, जो हमने 10 पॉइंट्स ऐड किए स्कोर्स में मीन भी 10 पॉइंट्स इंक्रीज कर गया। जैसे कि देखें एक्स का मीन था 60 और वाई का मीन आया 70 विच इज 60 प्लस 10। इट मीन्स इफ 10 is added to all the observations, mean is increased by 10। तो मीन भी उतने यूनिट इंक्रीज कर गया जितने यूनिट हमने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड किए हैं, लेकिन x की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.94 और y की स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है 8.94। इसका मतलब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड करने की वजह से या 10 ऐड करने के बावजूद जो नया सेट आया उस सेट की स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हुई। इट मीन्स कि अगर हम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में हम गिवन सेट में कोई भी वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज नहीं होगी, बट स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड, जब हमने हर वैल्यू में उसका 10% ऐड किया तो x का मीन था 60 और z का मीन आया 66। अब जो 60 का 10% है, 10% ऑफ 60 इज इक्वल टू 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया 6। 60 का 10% है 6 और जब हम 60 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ गया 66। इट मीन्स कि
हर वैल्यू में 10% इंक्रीज करने की वजह से मीन भी 10% इंक्रीज हो गया। नंबर 2, इफ 10% ऑफ स्कोर्स are added, then mean is also increased by 10%. अब स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं। जो x की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.94। x की स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.94। अब हम 8.94 का 10% फाइंड करते हैं, क्योंकि x की स्टैंडर्ड डेविएशन 8.94 है जबकि z की स्टैंडर्ड डेविएशन 9.84 है। इट मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गई। 10 ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हुई, लेकिन 10% ऐड करने से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गई। तो देखते हैं इसमें कितना चेंज आया। उसके लिए हम 8.94 का 10% कैलकुलेट करते हैं। 8.94 का 10% ऑफ 8.94, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8.94। ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.894 है, जिसे हमने 0.9 लिखा। 0.9 अब 8.94 में ऐड करते हैं 0.9 को। 8.94 प्लस 0.9 तो ये आ गया 9.84 which is the standard deviation of z. It means standard deviation also increased by 10%. Standard deviation also increased by 10%. टेन को जब हमने x की वैल्यूज में ऐड किया तो 10 ऐड करने से मीन भी 10 यूनिट चेंज हो गया, 10 यूनिट इंक्रीज कर गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज नहीं हुई। जबकि 10% ऐड करने से मीन भी 10% इंक्रीज कर गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10% इंक्रीज कर गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।